सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ, जहाँ पर मैं कार्यरत था और मेरे घर पर कॉलोनी में बाबा का हर गुरुवार को साईं भजन संध्या होती थी। तो बहुत लोग आते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों को वहां पर चमत्कार दिखने लगे, उनकी मान्यताएं पूरे होने लगी। तो कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि गुरुजी, हम यहाँ से 7 किलोमीटर जो तिल्डा नेवरा है वहां पे एक मंदिर का निर्माण करते हैं। मैं बोला जैसी बाबा की आज्ञा होगी करेंगे। तो ये पूरी कथा मंदिर निर्माण की मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब बात हुई तो बहुत भक्त लोग आते थे, मुझे जमीन देते थे, बोले ये जमीन ले लो, इसमें गुरुजी मंदिर बनाओ। तो मैं उनको धन्यवाद कहता था कि बाबा जब तक मुझे खुद नहीं बताएंगे कि उनको कहाँ बैठना है तब तक मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा। बाबा, क्योंकि बाबा करवाने वाले, मंदिर बनवाने वाले भी तो बाबा ही है ना, हम तो एक माध्यम है। तब क्या हुआ कि ऐसा बोल करके मैं सबको टालते गया। 1999 में बाबा ने 22 अप्रैल 1999 दिन गुरुवार को बाबा ने मुझे शिरडी में बुलवाया। जब मैं शिरडी गया तो बाबा के समाधि मंदिर गया। समाधि मंदिर में जाने के बाद बाबा के दर्शन करके आके जो पुराना भक्त निवास है वहां पर अपना कमरा को बंद करके दरवाजा और पलंग पर दीवार से तकिया लगा करके टिक करके बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि बाबा मेरे कमरे में प्रकट हो गए हैं, उसी रूप में जिस रूप में हम बाबा की प्रतिमा देखते हैं, बाबा की फोटो रखते हैं, उसी रूप में बाबा मेरे कमरे में प्रकट हो गए और उंगली दिखाकर मुझसे कहने लगे कि देख, जो जमीन दिनेश अग्रवाल ने दी है ना, उसी जमीन में मेरा मंदिर बनेगा और वहीं मैं विराजमान होऊंगा। और बाबा अंतर ध्यान, मैं कुछ मिनट तक के तो अपने होश में ही नहीं था और ऐसी दिव्य उस कमरे के अंदर में जो ऊर्जा थी उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ही मैं, क्योंकि ना तो मैं उठ सकता था और ना ही जाकर के कि बाबा आए हैं स्वयं तो चरण स्पर्श कर लूं, लेकिन बाबा आने से पहले हमारी मति और हमारे शरीर में वो शिथिलता ला देते हैं कि हम उनके उठ करके पैरना है। हमारे माइंड में ऐसी चीजें भर देते हैं कि हम उनको पहचान नहीं पाते। वो किसी रूप में आते हैं तब की बात है, लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा ने स्वयं मेरे कमरे में आकर के मुझे आदेश दिया और उसी रूप में दिया जिस रूप में हम समाधि मंदिर में बाबा की प्रतिमा देखते हैं, बाबा की जो फोटो देखते हैं, उसी रूप में। क्या भक्त लोग अब खुद अनुमान करें, क्योंकि भाई कई भक्तों की धारणा है कि बाबा ने शरीर त्याग दिया है तो अब वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाबा भी, लेकिन सबसे जो जरूरत की बात है कि आपका समर्पण कैसा है, आपका भाव कैसा है। तो इस लीला से क्या आप लोग समझेंगे, इसको समझिए अपनी धारणा को, क्योंकि बाबा तो अभी नॉर्मल पीरियड में जो हम देखते हैं तो बाबा कभी पागल के रूप में आ जाएंगे, कभी मानव के रूप में आ जाएंगे, कभी किसी रूप में आ जाएंगे, अनेक रूप में बाबा हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मंदिर बनाने के लिए बाबा ने मुझे स्वयं आज्ञा दी और उस आज्ञा का पालन हुआ। और आज भी रायपुर से, छत्तीसगढ़ रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर में तिल्ला नेवरा है, जहां पर साईं धाम बना हुआ है, जिसके पूरे फोटोग्राफ्स और सब कुछ जो है मैं मंदिर निर्माण का जब वीडियो भेजूंगा
उसमें आप लोगों को बताऊंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।